मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? ठीक है। जी मैडम। जी मैम। जी, आ रही है thank मैडम you. आप? जी, जी मैम। एनरिचिंग थर्सडे की 27वीं सीरीज में मैं अपर्णा सिंह बघेल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आदरणीय नायर मैम के मार्गदर्शन से हम हर गुरुवार को इस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, जिसमें प्रत्येक गुरुवार नए विषय पर चर्चा की जाती है। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का विषय रिसर्च पब्लिकेशन आर्टिकल्स एंड बुक है। इस विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए हमारे रिसोर्स पर्सन उपस्थित हैं हमारे बीच, डॉक्टर किशोर अरोरा सर। I welcome you, sir, on behalf of our whole SLNC team. अब मैं सर के बारे में बताना चाहूंगी। डॉक्टर अरोरा सर is professor in chemistry department. He also worked as an assistant professor in physical chemistry under Department of Higher Education. At present, he is a principal of the college. His research publication is 127, total impact factor 79.137, citation 510, H index 11, I10 index 16, total book published 10 in chemistry and more than 2 in Hindi poetry. His chapter in reference book is 3. Talking about his research project completed, it is 4 minor and 1 major. He has 10 memberships in different societies, including annual member of American Chemical Society 2011-12. He delivered more than 70 lectures in seminar, workshop, lecture series, and some of the classes are also present in YouTube. Talking about his achievement, so it is not exactly countable, but 17 awards and honors, including some notable like highest citation award by International Science Committee Association, Hindi Sevi Seman by Jivaji University Gwalior, Lifetime Award in Research by 2 societies. With this warm intro, I would like to welcome Dr. Kishore Arora, sir. Sir, are you there? Yes, I am in the meeting. Am I audible? Yeah, you are audible. Over to you, sir. Thank you. Thank you for the nice introduction. आवाज proper आ रही हो तो मैं फिर Yes, sir, you are perfectly audible. You can continue. Entire screen. Sir, your screen is not visible yet. 1 minute. I am sharing it. What about? Is it visible now? now? It is visible. Yeah, it is visible. तो अब मेरे को अब मेरी स्क्रीन ही दिख रही है, बाकी आप सभी साथियों को दिख रही होगी। मेरे को केवल प्रेजेंटेशन नजर आ रही है। अगर कहीं बीच में डिस्कनेक्शन हो तो प्लीज कॉल मी। थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा कि हमारा कॉलेज जहां मैं बैठा हुआ हूँ इस समय सेंटर है, एक कैंप लगा हुआ है, उसकी वजह से कुछ शोर होगा, हो सकता है दरवाजा खोले तो मैं बंद करके बैठा हूँ, तो प्लीज बियर विद मी। तो आई एम स्टार्टिंग माय प्रेजेंटेशन। मुझे नायर मैडम ने जो बोला कि आपको रिसर्च पब्लिकेशंस के बारे में बात करनी है, आर्टिकल्स और बुक्स, और आपको देना है थोड़ा सा मोटिवेशनल लेक्चर। मुझे इंस्ट्रक्शंस ये थी, मैंने कहा तो पूरा क्राइटेरिया 3 कहते हैं, नहीं क्राइटेरिया 3 नहीं, आपको मोटिवेशनल लेक्चर देना है, रिसर्च पब्लिकेशन, आर्टिकल्स और बुक्स, तो उसी के बारे में मेरे ख्याल किसी कॉमर्स में अटेंड करेंगे फिर ठीक है। किसी का माइक ऑन है? बोल ही नहीं वाला है। मैं सभी पार्टिसिपेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज के सेशन को फ्रूटफुल बनाने के लिए आप सभी अपने आप को म्यूट ही रखें। किसी कॉलेज का ओटीपी अभी शेयर किया जा रहा है। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है क्या?
आ रही है? जी सर, नहीं हुआ। प्लीज अब म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही हो तो प्लीज। आप म्यूट करेंगे तभी मेरे को सुन पाएंगे। तो रिसर्च में जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि क्रिएटिव वर्क है एक किस्म से, और सिस्टमेटिक बेसिस पे जो हम करते हैं अपनी आज की प्रेजेंट डे नॉलेज जो है, आज का जो ज्ञान है उसको बढ़ाने के लिए, जिससे आगे हम अप्लाई कर सके। अगर रिसर्च की मेथड्स के बारे में बात करें तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंस्ट्रक्टिव रिसर्च और एम्पेरिकल रिसर्च, तीनों स्क्रीन पे अगर आप, फिर किसी का माइक ऑन हो जाता है, प्लीज मेरा करबद्ध निवेदन है कि माइक प्लीज म्यूट रखें, तब आप सुन पाएंगे मेरे को। डॉक्टर चौहान प्लीज आप म्यूट कर लें अपने आप को। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च मींस जो आपको कोई प्रॉब्लम या क्वेश्चन को डिफाइन करके उसमें आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव जो थ्योरीज और हाइपोथेसिस जो आपके दे रखे हैं उनके प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्टिव रिसर्च कर रहे हैं, और कोई एम्पेरिकल एविडेंसेस के ऊपर आप एम्पेरिकल रिसर्च करते हैं। रिसर्च लीड्स टू परफेक्ट डिजाइन एंड टेक्निक, और अल्टीमेटली ये डिजाइन जो बनता है, ये टेक्निक जो डेवलप होती है, वो आगे चल के डेवलपमेंट और प्रोडक्शन की तरफ जाती है, जिससे नो डाउट मानव सभ्यता अपनी जो है आज तक प्रोग्रेस करती आई है और आगे भी चलती रहेगी। ये स्लाइड जो आपको दिखा रही है, ये रिसर्च साइकिल, मतलब हम रिसर्च एरिया आइडेंटिफाई करते हैं, रिसर्च स्टडी डिजाइन करते हैं, रिसर्च करते हैं, कैरी आउट रिसर्च, उसके रिजल्ट्स को हम एनालाइज करते हैं और अल्टीमेटली हम रिजल्ट्स को पब्लिश करते हैं। तो ये कुछ फील्ड्स ऑफ रिसर्च हैं, क्योंकि मैं साइंस का, केमिस्ट्री का विद्यार्थी हूं, तो कुछ मैंने ये साइंस के लोकेट किए हैं। आप इससे ज्यादा और भी देख सकते हैं, आप अपने अपने फील्ड में माहिर हैं, अपने अपने सब्जेक्ट में जो चाहें आप देख सकते हैं उसमें। और पर्टिकुलरली मैं चूंकि फिजिकल केमिस्ट्री मतलब केमिकल साइंसेस से ताल्लुक रखता हूं, तो ये वो लिस्ट आउट कर रखा है, जैसे ड्रग डिजाइनिंग है, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, सिमुलेशन, मॉडलिंग, क्यूएसएआर स्टडीज, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टडीज इन जो कैटलिस्ट स्टडीज ऑफ मैकेनिज्म, सिंथेटिक ऑर्गेनिक, जिसमें थोड़ा बहुत ईश्वर की कृपा से हमने अपना योगदान दिया है, जो हमको आइडिया। अब आगे बढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी रिसर्च अगर अपने को करनी हो तो स्टेप्स क्या हो सकते हैं, हम जानते तो हैं। धीरे धीरे मैं नायर मैडम की बात पर आऊंगा, थोड़ा सा अपने उदाहरण देते हुए कि किस तरीके से कैसी कैसी परिस्थितियों में हम करते हुए काम कर सके, तो उसको अगर आप ठीक समझें तो आगे हम सब लोग कर सकते हैं। तो हमें पहले रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, फिर लिटरेचर प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं, उसमें पहले अभी तक क्या सर्वे है, क्या लिटरेचर है, वो हमको देखना पड़ेगा, जो चाहे वो रिसर्च पेपर्स हो चाहे बुक्स हो। फिर हम स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके, स्पेसिफाई करके हमें अपना फ्रेमवर्क बनाना है, मेथोडोलॉजी बनानी है। उसके बाद फिर उस मेथोडोलॉजी के साथ डेटा कलेक्शन करना है। डेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि क्वालिटी तभी आती है जब वो साथ क्वांटिटी के साथ जुड़ी हो, क्वांटिफाइड हो थोड़ा सा। और डेटा कलेक्शन को अगर हो गया, कोई भी रिजल्ट्स आ गए, कोई भी ऑब्जर्वेशंस हो गई, तो उनको एनालिसिस करना, उनको इंटरप्रेट करना, वो एक इंपॉर्टेंट काम होता है। डेटा तो बहुत मिल जाता है, और उसको इंटरप्रेट करना, उसको एनालाइज करना, और उसको ढंग से रिजल्ट की फॉर्म में ला करके पब्लिश करवाना, ये भी अपने को बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। रिपोर्ट करना, और बाद में खाली रिपोर्ट करना नहीं, पब्लिश करना नहीं, बाद में हमारी रिसर्च को कितने लोग पढ़ रहे हैं, उसकी इवैल्यूएशन कैसे हो रही है, उसकी साइटेशंस कैसी हैं, उसको कितने देख रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में है, पैलेग्रिज्म चेक करना। तो पैलेग्रिज्म के भी बात करेंगे बीच में। अब 3-4 मेन स्टेप्स जो हैं उसके बारे में चर्चा करता हूं। जब हम लोग करते थे, आज से 30-35 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 30-32 साल पहले मैंने अपनी डॉक्टरेट की थी 90 से लेकर 1990 से लेकर 93 तक। उस वक्त
में केमिस्ट्री में हम क्या करते थे, रिसर्च जर्नल्स को निकालते थे लाइब्रेरी से, एक्सरसाइज होती थी, ऊपर बैठो, ऊपर सीधे खड़े हो जाओ, नीचे बैठ के निकाल रहे हैं, सब कुछ करते थे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री रिव्यूज या केमिस्ट्री के रिव्यूज हम निकाल रहे हैं। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज जो हैं, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट, मैं केमिस्ट्री का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे आइडिया है यूएसए से। केमिकल टाइटल्स इंस्टडॉक में जा करके हम निकाल रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, और रजिस्टर भर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट नोट करके, और जहां से जीरोक्स हो सकती है वो जीरोक्स करवा रहे हैं। आज थोड़ा सा सर्वे का टेक्निक, सर्विस लिटरेचर सर्वे का मोड थोड़ा सा चेंज हो गया। आईसीटी के जो टूल्स हैं उन्होंने इसको काफी कुछ आसान कर दिया। फिर किसी सज्जन का माइक ऑन हो गया, मैं क्षमा चाहता हूं, प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। फिर एक निवेदन है आपसे, आईसीटी बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर्स जिनसे आप देख सकते हैं, जैसे researchgate.net, pubmed.net, inflibnet, एनलिस्ट या गूगल, अब इस तरीके से कुछ एक हैं जिनकी हेल्प से हम सर्वे आजकल आराम से कर सकते हैं। जैसे हाँ मेरे में का है, लेकिन उसमें लिख रहा है, मैंने डाउनलोड किया तो उसमें कह रहा है कि आपको अपडेट। जैसे researchgate.net की अगर हम बात करें तो इसमें रिसर्चगेट में हमको लॉगिन बनाना है, अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है, तो हम दुनिया से जुड़ जाते हैं। ये हमें सर्वे ही नहीं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। सर्वे कैसे करेंगे, रिक्वेस्ट कर सकते हो। मेरे पास रिक्वेस्ट आती है रिसर्चगेट में कि हमें फलाना आर्टिकल दीजिए, फलाने आर्टिकल की पूरी मतलब फुल आर्टिकल चाहिए, कहीं एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, कहीं रिजल्ट्स चाहिए, तो हम इस तरीके से जुड़ जाते हैं। आर्टिकल को हम पढ़ सकते हैं, और साथ साथ ही हमारी साइटेशंस भी करता है। जो हमारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं उनके साइटेशंस को भी काउंट करके रिसर्चगेट सर्विस प्रोवाइडर है, हमको उपलब्ध कराता है। ये जैसे मैंने अपने एक स्क्रीन दी थी, पुरानी वाली स्क्रीन है, इसमें यहाँ अभी नेट चले क्या ना चले देखता हूँ, अगर चलता है ये हाइपर लिंक है, नहीं तो ये शेयर कर दूंगा, आपको करंट मिल जाएगा, मतलब एक फर्स्ट हैंड देखने के लिए। स्क्रीन दिख रही होगी, आपके कितने आर्टिकल पढ़े गए वो काउंट भी दे रहा है। ये करंट डेटा है मेरा, ये मैं कर्सर उस पर घुमा रहा हूं, देखा, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आगे चलें, पबमेड से आप कर सकते हैं। तो पबमेड भी उसी तरीके से बायोलॉजिकल साइंस के जो वर्कर्स हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइडर है। एनसीबीआई अमेरिका से काम ये मतलब ऑपरेट हो रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट, एनलिस्ट हमारे यहाँ भी, अब तो ई ग्रंथालय भी आ गया। एनलिस्ट में आप भी उसी तरीके से मेंबरशिप लीजिए, लॉगिन एक्टिवेट कीजिए। आपके पास ऑनलाइन बुक्स और ऑनलाइन जर्नल्स बहुत हैं, और स्पेसिफिक जर्नल्स आप सर्च कर सकते हैं। इसके लिए अपने को करना क्या है, अपने लाइब्रेरी के हेड जो हैं, लाइब्रेरियन साहब जो हैं, उनसे संपर्क करना है। अब तो ई ग्रंथालय में भी कहानी शुरू हो गई है। ये एक स्क्रीन है, आपको शेयर की है, हम लोगों में से कई लोग इससे वाकिफ होंगे, इससे रूबरू होंगे, देखा होगा, इसको किया होगा। गूगल हम सब जानते हैं लिटरेचर सर्वे के लिए बहुत काम आता है। अपना हमें इसमें कीवर्ड्स डालने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है, और हमें ऐसे लिंक मिलते हैं इसमें, कुछ पेड और कुछ फ्री, ये डिपेंड करता है। और जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का कोई उसमें सर्च इंजन में डाला, तो मेरे पास स्क्रीन खुल रही है। अब ये मेरे को देखना है कि मेरे को उसमें से क्या चीज ठीक लगती है। नेट पे बहुत कुछ है, मेरे को क्या चीज अपने मतलब की है उसमें से छांटनी मेरे को है, इतना मेरे को ज्ञान होना चाहिए, क्या मैं उसको लेकर के चलूं। तो सर्वे के बाद हमने कुछ काम किया, काम करने के बाद मेरे पास कुछ मटेरियल, कुछ डेटा इकट्ठा हुआ, कुछ डेटा कलेक्शन हुई, तो उस डेटा को इंटरप्रेट कैसे करूं, उस डेटा को मैं एनालाइज कैसे करूं, उसके लिए भी काफी टूल्स अवेलेबल हैं। किसी के उससे फिर घंटियां भी बज रही हैं, प्लीज फिर से निवेदन है थोड़ी सी देर। टूल्स जैसे अवेलेबल हैं, जैसे एसपीएसएस, मैटलैब, ब्लास्ट, फास्टा, कैमस्केच, कैमड्रॉ, पीसी मॉडल, और सबसे बढ़िया टूल हमारे हर एक लैपटॉप, हर एक मशीन में होता है एमएस एक्सेल, जिससे हम अपना एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन आराम से कर सकते हैं। जैसे
मैं केमिस्ट्री की केमड्रॉ की एक ये स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें ड्राइंग करते हैं अपनी केमिकल फार्मूलाज वगैरह, और केम स्केच की आपके साथ एसीडी केमलैक्स, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी से एसीडी केमलैक्स की ये है, फ्रीवेयर है केम स्केच। तो इस तरीके से हम अपना जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना हो, इंटरप्रिटेशन करना हो, कोरिलेशन निकालना हो, रिग्रेशन निकालना हो, हम अपना SPSS यूज कर सकते हैं, और भी स्टैटिस्टिका यूज कर सकते हैं। सबसे सिंपल, सबसे आसान, जिस पर ये बेस्ड है, MS एक्सेल पे अपन इसको काम को कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है पैलेग्रिज्म चेक करना। कहीं पर आपने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, आप जहां भी बैठे हैं आपने उसका रिलेटेड रिजल्ट्स निकाले, क्वांटिफाइड रिजल्ट आ गए, या क्वालिटेटिव फॉर्म में निकाला आपने, राइटिंग की, राइटिंग करने के बाद अब उसको आप सबमिट करना चाहते हैं, तो पैलेग्रिज्म चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पैलेग्रिज्म क्या है कि या तो ऑथर अपने लैंग्वेज, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने एक्सप्रेशंस को किसी दूसरे के काम से उठा करके एज सच रख रहा है, ये एकेडमिक इंटेग्रिटी के विरुद्ध अनएथिकल प्रैक्टिस मानी जाती है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए पैलेग्रिज्म आपका। अब हम सब सुनते हैं, करते हैं कि अगर कोई थीसिस जमा होनी है तो एक परसेंटेज 10% से नीचे, यूनिवर्सिटी भी आपकी तभी लेती है थीसिस जब आपका जो पैलेग्रिज्म 10% से नीचे आता है। टाइप्स ऑफ पैलेग्रिज्म अगर देखें, डायरेक्ट है, एज सच हमने वर्ड फॉर वर्ड कोई ट्रांसक्रिप्शन उठाई और अपने काम में डाल दिया। सेल्फ पैलेग्रिज्म, से फॉर एग्जांपल मैंने एक पेपर पब्लिश किया और अगला कोई मेरा वर्क है तो उसमें भी मैंने उसके सेंटेंसेस एज सच कॉपी कर दिए। सेल्फ पैलेग्रिज्म भी अवॉइड करना होता है। मोजाइक पैलेग्रिज्म, स्टूडेंट या जो अपने रिसर्च वर्कर्स हैं, मोजाइक पैलेग्रिज्म मतलब फ्रेजेस को बिना कोटेशंस के, बिना कोट किए हम उठा लेते हैं। और एक आपका एक्सीडेंटल पैलेग्रिज्म है, आपने एक्सीडेंटली पैलेग्रिज्म कर लिया, मतलब आपको पता ही नहीं चला, अनभिज्ञता से आपने उसको कर लिया। तो उसको चेक करने के लिए इन अगली 2-3 स्लाइड्स में मैं कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये जो फ्री पैलेग्रिज्म चेकर हैं, इनमें से हम सबमिट करने से पहले खुद देख सकते हैं। और जिस पर यूनिवर्सिटीज हमारी चल रही हैं थीसिस लेने से पहले, उरकुंड, ये उरकुंड का लिंक है साथ के साथ, और ये उरकुंड यूनिवर्सिटीज और बाकी कॉलेजेस, बाकी ऑर्गेनाइजेशन लगभग 20 साल से, जब आप इस पे आपका कंटेंट 10% से नीचे, प्लीज फिर किसी का माइक ऑन हुआ, तो ये उरकुंड जो है, इससे 10% से नीचे का अगर आपका आता है तभी आपकी थीसिस जमा होती है, आपको मालूम है। तो वही जो थीसिस के साथ है वही रिसर्च पब्लिकेशन के साथ है। जर्नल्स, अच्छे जर्नल्स उसी चीज को फॉलो करते हैं। काम हो गया, हमने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, हमने उस पर काम किया, डेटा कंपाइल किया, डेटा एनालाइज किया, डेटा इंटरप्रेट किया, हमने पैलेग्रिज्म चेक किया, मेरे पास अब एक राइटिंग हो गई। अब मैं उसको और वेरीफाई करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस में, सेमिनार्स में जा सकता हूं। हम लोग जाते हैं वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस, अगर खुद नहीं आ सकते, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस कोविड के बाद तो बहुत कॉमन हो गई हैं, लेकिन हमारे अपने सब्जेक्ट में, मेरे जहन में, मैं जब मेरा जो इनसे तारुफ हुआ है 2012-13 से हुआ, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री की, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री ग्रुप यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से चलता है। वहां से प्रोफेसर रामास्वामी, पन्नादुराई रामास्वामी, इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस का कॉन्सेप्ट मेरे नॉलेज में पहले वहां से शुरुआत हुई। कैसे करते हैं वो? स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। आप अपना रिसर्च पेपर अपलोड कर दीजिए, इनवाइटेड लेक्चर अपलोड कर दीजिए, और शेड्यूल आ जाता है। पूरा महीना चल रही है, शेड्यूल आ रहा है, आपको पासवर्ड मिल गया। उस पासवर्ड से आप दिन भर में, जैसे आज आपका पेपर या आपका इनवाइटेड लेक्चर है, दिन भर में आप कभी भी देख सकते हो। और चैट बॉक्स में या साइड में क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्लोबली, उन क्वेश्चंस को ऑथर को एड्रेस करना है, सजेशंस आ रही हैं, उनको नोट कर सकता है। तो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का ये प्लेटफॉर्म 2012-13 से लगभग 10 साल से, मैं तो हूँ, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी वेबिनार्स कराती रही है, उसमें भी पार्टिसिपेट किया है।
और अब इंटरनेशनल साइंस कांग्रेस एसोसिएशन जो है वो भी एक इसको करवा रही है, और ये कोविड टाइम से तो बहुत कॉमन हो गए हैं वेबिनार, ये तो हम जानते ही। जर्नल्स, जब मैंने काम किया, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके मैंने कुछ काम किया, डेटा इकट्ठा किया, डेटा एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, मैंने कुछ राइटिंग की, राइटिंग करने के बाद मैंने उसको पैलिग्रिज्म भी चेक किया, मैंने कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंटेशन कर दी, सेमिनार में भी प्रेजेंटेशन मेरी हो गई, कुछ सजेशंस मिल गई, अब वो सजेशंस भी मैंने इनकॉर्पोरेट करी। अब मेरे पास ये है कि भाई ये मैं सबमिट कर सकता हूं। तो जर्नल्स जो हैं, ऑनलाइन जर्नल्स भी अवेलेबल हैं और आपके ऑफलाइन जर्नल्स वो तो पहले से ही चलते हैं। बस जर्नल्स के लिए थोड़ा सा ये देखना है, जैसे लिखा है मैंने, मैनी जर्नल्स आर, मोर जर्नल्स आर अवेलेबल इन द सब्जेक्ट्स। आजकल तो बाढ़ सी है लगभग, वो आपका चार्ज भी करते हैं, नहीं भी करते हैं। ISSN नंबर प्लीज जरूर चेक करिए। और जैसे केमिस्ट्री की बात करूं, इंडेक्सिंग और एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, केमिस्ट्री में US से निकलते हैं केमिकल साइंस एब्स्ट्रैक्ट, वहां पे जो जर्नल एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है वही दुनिया में उसको लोग देखते हैं। तो आप भी अपने सब्जेक्ट में एब्स्ट्रैक्टिंग और इंडेक्सिंग सर्विसेज, आपके जिस जर्नल को आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी है या नहीं है, उसको चेक करिए। इसके लिए बहुत थोड़ा सा कंपनीज के यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, टेलर एंड फ्रांसिस, एल्सवायर, स्कोपस, स्प्रिंजर, वेब ऑफ साइंस, इंडेक्स जर्नल्स अगर हैं तो उनको आप प्रेफर करिए, उनमें कोशिश करिए कि हम उनमें छपें। और जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर भी हो, वो अगर तो रेफर्ड जर्नल है तो बहुत बढ़िया है, इम्पैक्ट फैक्टर हो तो और अच्छा है। इम्पैक्ट फैक्टर के बारे में हालांकि काफी लोग अपने साथी जानते होंगे, फिर भी थोड़ा सा मैं आपको एक प्रकाश डाल रहा हूं कि अगर मान लो 2008 का किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर मेरे को निकालना है, तो 2006 की साइटेबल आइटम उस जर्नल की और 2007 की साइटेबल आइटम्स जो हैं उनका रेशो 2008 की इम्पैक्ट फैक्टर काउंट देता है। मेरे अपने सब्जेक्ट के पॉलीहेड्रॉन, एशियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री, जर्नल ऑफ इंडियन केमिकल सोसाइटी और ओरिएंटल जर्नल, ये जो मैंने कुछ एक जर्नल्स के, किसी का माइक ऑन है, आपकी छींक पूरे प्रदेश को सुनाई दी है, तो प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। तो ये मैंने अपने कुछ एक जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर यहां लिस्ट आउट करके आपको दिखा रखा है। इम्पैक्ट फैक्टर और साइटेशंस के साथ आपका एक काउंट होता है एच इंडेक्स। जॉर्ज ई हर्श का जो ये एच इंडेक्स है, ये भी साइटेशन नंबर से जुड़ा हुआ है। 2005 के बाद ये शुरुआत हुई है एच इंडेक्स की। इसको हम सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए मेरे 8 आर्टिकल्स हैं और उन आर्टिकल्स को आर्टिकल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में साइटेशंस कितनी बार हो चुकी हैं, कितनी बार उनका उद्धरण हो चुका है, कितनी बार लोगों ने उनको पढ़ लिया है, वो साइटेशन काउंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अभी आगे उसके बारे में भी बात करूंगा, उसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा लिया। तो से फॉर एग्जांपल छठा आर्टिकल, उसका साइटेशन नंबर 6 है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, दैट विल बी माय एच इंडेक्स। एक अरेंज करके एक गूगल स्कॉलर आपको साइटेशंस जो काउंट करके देता है, गूगल स्कॉलर का एक स्पेसिफिक, बड़ा कंफ्यूजन था। किसमें कंफ्यूजन है, आपके किसमें नाम कंफ्यूजन है मैडम, में थोड़ा, किसके नाम में? कोई सज्जन मुझे कह रहे हैं कि आपके नाम में थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए मैं आगे बढ़ूं फिर, आवाज पहुंच रही है? हेलो जी पहुंच रही है, कंटिन्यू रखिए। हाँ जी सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू करिए। ठीक ठीक, तो आगे बढ़ता हूँ। आइटन इंडेक्स क्या है? गूगल स्कॉलर एक आपका साइटेशन प्रोवाइडर है जो आइटन इंडेक्स काउंट करके देता है। आपके अगर एक रिसर्च पेपर के 10 बार साइटेशन हो गया तो आपका साइटेशन इंडेक्स 1 हो गया। आपके 2 रिसर्च पेपर का 10 बार साइटेशन हो गया तो आपका आइटन इंडेक्स 2 हो गया। इम्पैक्ट फैक्टर
जो है वो जर्नल का भी आप छापने से पहले देख सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एशियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री का एग्जांपल दिया मैंने, तो आप इस पर भी देख सकते हैं, सीधा हाइपरलिंक इसमें दे रखा है कि आपकी इसमें इम्पैक्ट फैक्टर है या नहीं है। जर्नल अपने जर्नल के लिए भी मैंडेटरी है, वो अपना वेबसाइट पर इम्पैक्ट फैक्टर दे सकते हैं। वेबसाइट्स और ऑनलाइन साइटेशन सर्विसेज क्या कौन कौन सी हैं? गूगल स्कॉलर, जैसे मैंने आपको नाम बताया अभी, एल्सवायर, स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, मेंडले, थॉमसन राइटर्स और रिसर्च गेट तो आपको बताया। थॉमसन राइटर्स मुझे आज भी ध्यान है, जब मैं मिडिल सेक्शन में पढ़ता था 6 to 8, थॉमसन राइटर्स के बारे में इंग्लिश रीडर में एक लेसन हुआ करता था। तो वही थॉमसन राइटर्स जो हैं, जिनके बारे में ये भी ग्लोबल आपको देते हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इस तरीके से। गूगल स्कॉलर स्कोपस के ऊपर ही बेस्ड है, आप अपना गूगल स्कॉलर में बना सकते हैं। और अगर हम नेक की बात करें, क्योंकि ये एनरिचिंग थर्सडेज जो है क्राइटेरिया 3 में, रिसर्च पेपर्स में, नेक में भी साइटेशन सर्विसेज के बारे में पूछा जाता है, क्वेश्चन है उसमें। गूगल स्कॉलर में क्या है, सिंपल उसी तरीके मेक यू लॉग इन, कंप्लीट करो प्रोफाइल, उसके बाद साइटेशंस अपने आप आएंगी और उससे रिलेटेड इंडेक्स आपके मिलते हैं। जैसे मैं आपको अपना करंट दिखाता हूं, ऑनलाइन अगर दिख जाता है, ये लिंक है मेरा, खुल गया, ये सिंपली दिख रहा है गूगल स्कॉलर का पेज मेरा, डायरेक्टली मेरी कितनी साइटेशन सिस्टम में, कितना एच इंडेक्स है, कितना i10 इंडेक्स है और कितने 2018 के बाद है। स्कोपस साइटेशन इसी तरीके से स्कोपस का भी होता है, और ये सिर्फ इसलिए आप लोगों को शेयर कर रहा हूं कि हो सकता है आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट होकर के इसमें कुछ बनाएं, अपने लॉगिन्स बनाएं, रिसर्च आप करते ही हैं। अभी थोड़ा और बात करूंगा आगे। जैसे ये मेरा स्कोपस वाला जो है, ये आपके सामने अभी खुल रहा है। स्कोपस एक जो आपका वर्ल्ड वाइड ग्लोबल जो देता है, देखिए ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेगा मेरी कितनी साइटेशंस कहां से क्या। ये आपका लिंक्ड है, आपको स्क्रीन दिख रही होगी, लिंक्ड है ऑर्किड से। ऑर्किड एक, हम अगर आप साइंटिफिक लैंग्वेज में बोले तो हमारी जन्म कुंडली कहलाती है रिसर्च में, या ऑर्किड से लिंक्ड है। तो ऑर्किड में भी दोनों लिंक हो जाते हैं और आपका साइटेशंस और आपका सब कुछ आप ग्लोबली नजर आने शुरू हो जाते हैं और आपको इसका बेनिफिट मिलता है। रिसर्च गेट के बारे में मैंने बात करी थी, आपको दिखाई दिया है। ये सब तो ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर, साइटेशन सर्विस प्रोवाइडर, आपके इंडेक्स प्रोवाइडर्स हैं। एक इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरुआत की है, vidwan.inflibnet.ac.in। इसमें भी रिक्वेस्ट है, अपने यहाँ से, अपने स्टेट से बहुत कम लोग हैं, आप लोग अगर अपना इसमें भी डेटाबेस बनाएं तो बहुत आपको, आपके जैसे नेक में जा रहे हैं उसमें भी, आपके प्रोफाइल में भी, आगे भी बहुत हेल्प मिल सकती। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे 69,401 नंबर पे नाचीज किशोर अरोड़ा का भी प्रोफाइल आपको मिलेगा। ठीक है, जैसे आपके सामने खोल दिया है, इसमें आप देखें तो पूरा प्रोफाइल, साथ में मैंने किस किस के साथ काम किया है, पूरा उसने सब कुछ दे दिया। मेरे कितने ऑथर्स हैं ये देखिए, मैं उस पर कर्सर घुमा रहा हूं तो vidwan.inflibnet.ac.in, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्क्रीन जो अभी आपसे मैंने ऑनलाइन शेयर की, वही स्क्रीन है। ऑर्किड आपको मैं बता ही चुका। ये तो सर्विस प्रोवाइडर्स और इसके बारे में बात हुई। अब हम कॉलेज लेवल पे या हम कुछ आगे करें क्या? हम ज्यादातर ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में आ गए तो अब क्या करें और कैसे करें। तो सुझाव हैं कुछ, अगर आप ठीक समझें तो ले सकते हैं। RCDC बनाइए, जैसा हमारे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन बोलता है, रिसर्च कोऑर्डिनेशन एंड डेवलपमेंट सेल कॉलेज लेवल पे बने। एक रिसर्च पॉलिसी बनाइए, साइट पे डालिए, और RCDC को यदि संभावना हो, अगर पॉसिबल है तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली और फाइनेंशियली सपोर्ट हम कर सकते हैं तो करिए। जो लोग रिसर्च एक्टिविटीज जैसे सेमिनार, वेबिनार करना चाहते हैं, गवर्नमेंट तो हमको ग्रांट देती रहती है टाइमली, लेकिन अगर हम कॉलेज
लेवल पर भी कुछ कर सकते हैं किसी फंड से, तो उनको थोड़ा सपोर्ट करें और प्रोजेक्ट्स लें, रिसर्च प्रोजेक्ट्स लें, उन प्रोजेक्ट्स के साथ उनको बाद में अल्टीमेटली पब्लिश कराना। फाइनेंशियल सपोर्ट हम टीचर्स को दे सकते हैं। पहले तो यूजीसी की तरफ से ही पीटीएसी ग्रांट आती थी, अब नहीं आती, लेकिन अगर हम कहीं से अरेंज करके दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जन भागीदारी से या कहीं से भी, जैसे ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं वो तो ऑटोनोमस ग्रांट से, ऑटोनोमस फंड से कर सकते हैं, जो भी अगर हम दे सकते हैं कि टीचर्स को पार्टिसिपेट करें सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, तो भी अच्छा। रिसर्च पॉलिसी का एक लिंक दिया था, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और सेमिनार, वेबिनार, कॉन्फ्रेंस हमने किया तो उसकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको अगर हम पब्लिश करवा सकें वो भी बढ़िया, आपके बुक फॉर्म में निकल आएगी। सेमिनार, वेबिनार, वर्कशॉप ज्वाइंट कोलैबोरेशन में लोकल इंडस्ट्री के साथ कर सकते हैं, उसकी जो प्रोसीडिंग आए उनको पब्लिश करा सकते हैं। एक नॉलेज बैंक हम बना सकते हैं अपने यहाँ, अपने इंस्टीट्यूशन में, जो फैकल्टी मेंबर्स इंडस्ट्रियल पर्सनल हों, जिसमें प्रोफेशनल्स हों, और धीरे धीरे इनोवेटिव आइडियाज उसमें आए और रिसर्च का काम हम कर सकते हैं उसमें। और खास तौर से अभी 1 सितंबर से जैसे मैं खुद इंचार्ज प्रिंसिपल हो गया इस कॉलेज का, कोशिश करता हूं आप मुरैना के स्टाफ से कुछ बात करिएगा, एनकरेज करने की, अप्रिशिएट करना है फैकल्टी मेंबर्स को, उन स्टूडेंट्स को जो रिसर्च प्रमोशन और इस तरह की एक्टिविटीज में, इनोवेटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। अवार्ड नहीं दे सकते, अवार्ड में केवल अगर एक पेन भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात होती है। अवार्ड अगर हम नहीं दे सकते तो प्रशस्ति पत्र तो दे ही सकते हैं कॉलेज लेवल पे, और हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि आप और एजेंसीज को अप्लाई करें। जैसे केमिस्ट्री में सोसाइटीज हैं, इंडियन केमिकल सोसाइटी है, साइंस कांग्रेस है, बाकी कई सोसाइटीज हैं, उनमें आप कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि लोकल बॉडीज को एनकरेज करें, अप्रिशिएट करें, फैकल्टी मेंबर्स को अप्रिशिएट करने के लिए इन्वॉल्व करें और उनकी तरफ से अवार्ड्स या प्रशस्ति पत्र आ जाए। पब्लिश करने के लिए कोशिश यही करना चाहिए कि रेफर्ड जर्नल में पब्लिश हो, जर्नल ऐसा हो जो यूजीसी केयर लिस्ट में हो, अगर उसका साइटेशन या साइटेशन रिलेटेड हमारे इंडेक्स मिल जाएं पब्लिकेशन के, बहुत अच्छा। छोटे से छोटा काम, स्मॉल पीस ऑफ रिसर्च, अगर वो स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट से भी रिलेटेड हो, हम प्रोजेक्ट कराते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उसकी हमें इफेक्टिविटी देखनी पड़ेगी कि दोनों तरफ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट दोनों तरफ इफेक्टिव है, उसकी फ्रूटफुल फाइंडिंग्स हैं, कुछ ऐसी चीज है जो हम पब्लिश करा सकते हैं, तो हम उसको पब्लिश अवश्य कराएं। और अगर कोई ऐसी चीज हो कि हम इफेक्टिव या यूजफुल या प्रोडक्टिव पीस ऑफ वर्क निकला है तो उसको पेटेंट करा सकें तो पेटेंट भी कराएं। एक बार हमने अपने एक विद्यार्थी डॉक्टर विनोद सेवरिया, बायोटेक्नोलॉजी में उन्होंने डॉक्टरेट किया मेरे अंडर, साइंस कॉलेज ग्वालियर में पोस्टेड हैं। एक चीज हमने पेटेंट करने के लिए भेजी थी ईश्वर की कृपा से, लेकिन 2-3 क्वायरीज आई, नहीं हुआ, लेकिन अभी हिम्मत नहीं हारी है, अभी जर्नी चल रही है, अभी करेंगे। हमारी एक विद्यार्थी डॉक्टर आरती गुप्ता जो इस समय केआरजी कॉलेज में पोस्टेड हैं, प्रोफेसर हैं, वो एक ग्रुप में छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ करके उनका एक पेटेंट हुआ है। तो पेटेंट अकेले का काम नहीं, पेटेंट टीम वर्क के साथ होता है। अपने रिसर्च क्वालिफिकेशन अगर हम बढ़ाना चाहें, बढ़ा सकते हैं, अगर कोई डायरेक्शन मिलती है तो बिल्कुल बढ़ाइए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम टीचर्स हैं हायर एजुकेशन के, स्कूल के टीचर्स नहीं है, और हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी है कि हम फील्ड ऑफ नॉलेज में कंट्रीब्यूट करें। ये नहीं कि केवल टीचर हम स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशंस के साथ हम काम कर सकते हैं, उनको एनकरेज करिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, डॉक्टर विनोद सेवरिया का नाम दिया अभी, मैं उस समय मेरी पोस्टिंग कमला राजा ग्वालियर में थी, केआरजी कॉलेज ग्वालियर में, केमिस्ट्री में मैं काम करता था। विनोद को काम कराने के लिए हमने बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट जिवाजी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया। इसी तरीके से कोलैबोरेशन हम कर सकते हैं यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या दूसरे कॉलेज से या दूसरे इंस्टीट्यूशन से, स्पेसिफिक पर्पस अपना लेते हुए
रिसर्च का हम बात करें, जैसे इसमें तो 2-3 लिखा, हम रिसर्च कर सकते हैं, आप लोगों ने भी किए होंगे, और कोलैबोरेटिव वर्क जो है उससे काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। एक एग्जांपल और देता हूं, हमारी एक स्टूडेंट मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में एम्प्लॉयड होगी, प्रोफेसर इन हेड केमिस्ट्री, डॉक्टर मेघा मित्तल। उसने कोई टी लीव्स के ऊपर काम किया, मॉडलिंग का काम नहीं जानती थी। सर मॉडलिंग आप कर देंगे? मैंने कहा क्यों नहीं करेंगे। उसने अपना डेटा भेजा तो मॉडलिंग की, मिल करके टीम वर्क में फगवाड़ा के साथ लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से कोई ऑथर थे, मेघा मित्तल थी मानव रचना यूनिवर्सिटी से, और हम मिल करके एक टीम वर्क में काम हुआ, पब्लिश हुआ बड़ा अच्छे जर्नल में। और हम अपने स्टूडेंट्स को अलग अलग स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स हम ऐसे ले सकते हैं कि खाली हम ही ना गाइड करें, साथ वाले दूसरे इंस्टीट्यूट या दूसरे कॉलेजेस या नेशनल रेप्यूट के जो अपने इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, उनसे अगर हम कोलैबोरेट करके, एमओयू करके अगर उनसे हम ये करवा सकते हैं, उस चीज को, कोलैबोरेशन को भी एनकरेज करिए। कोलैबोरेशन शॉर्ट टर्म ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन कोर्सेज भी हो सकते हैं। मैं अपना ही एग्जांपल देता हूं, अभी मेरा जनवरी 2023 में पोस्टिंग मुरैना हुई, और अभी लास्ट मंथ, हालांकि मैं इस पोजीशन पे आ चुका, लास्ट मंथ अगस्त में, अभी भी रुका नहीं, एक मेरे को नेट सर्फिंग करते हुए एक ऑनलाइन कोर्स मिला, ब्यूराई। चूंकि मैं सॉफ्टवेयर्स, क्वांटम केमिकल सॉफ्टवेयर्स और क्वांटम मैकेनिक्स की बात करता हूं, ब्यूराई एक सॉफ्टवेयर है क्वांटम एस्प्रेसो के ऊपर, 7 दिन का ऑनलाइन कोर्स दिल्ली से मेरे को मिला। मैंने सर आवाज नहीं आ रही। सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर। हाँ अरोरा सर अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Sir, you are not audible. अरोरा सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हो गया सर आवाज नहीं आ पा रही। अब आ रही क्या? अब आ रही है क्या? सर स्पष्ट आ रही है, स्पष्ट आ रही है। Yes, sir. तो कहाँ से छूटा था प्लीज, या आगे? वो क्वांटम के बारे में बता रहे कह लीजिए, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग। आप ओके ओके, कोर्स के बारे में बता रहे थे सर आप। हाँ जी, 7 डेज कोर्स के लिए। सर आवाज नहीं आ रही। अभी मैं बोल ही नहीं रहा, अब बोलूंगा। आवाज पहुंची क्या? स्क्रीन दिख रही है साहब सबको? yes sir, your screen is audible and you are Yes sir, yes sir. मैम स्क्रीन इज विजिबल एंड आई एम ऑडिबल। ओके, आवाज पहुंच रही है, आगे बढ़ूं क्या? yes sir, you are audible. तो मैं बात कर रहा था क्वांटम एस्प्रेसो की। क्वांटम एस्प्रेसो जो है उसके ऊपर शॉर्ट टर्म कोर्स किया, अब उस इंस्टीट्यूट के साथ हम कोलैबोरेशन करेंगे नो डाउट। तो इस तरीके से टीम वर्क, टीम को एक सही कहीं से मैंने उठाया, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। सब काम करने के लिए जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है भाई, सभी से मेरा यह विल पावर होनी चाहिए, जो 30 साल में बहुत कम अपने साथियों में यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में मैंने देखी है। मैं क्षमा के साथ, माफी के साथ ये बात कह रहा हूँ। अगर हमारे पास विल पावर है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कहीं पर भी पोस्टिंग हो, हम अपना काम पब्लिकेशन का कुछ ना कुछ कर सकते हैं। कुछ एक अब इस स्लाइड से आपको मालूम चलेगा कि कैसे क्या
कुछ एक मैं अपने रिसर्च ग्रुप के आपसे शेयर कर रहा हूं। मैं बेसिकली थोरियम और डेक्सोयूरेनियम मेटल कॉम्प्लेक्सेस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में काम किया था। जब डॉक्टरेट मैंने खुद की थी, जब यहां पहुंचा लैब कंडीशंस जैसी थी जो थी ठीक है। फर्स्ट पोस्टिंग अंबिकापुर, वहां पर जाकर के पहुंचने से नेक्स्ट मंथ ही हमको सेमिनार सैंक्शन हुआ था। हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट भोई सर उसको वापस कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमने वहां की लैब कंडीशंस के हिसाब से जो लैब में हम कर सकते थे, कोल माइंस जो आसपास थी उनके 10 जगह से डिस्चार्ज वाटर लेकर के उसी का एनालिसिस किया, स्टूडेंट्स को भेजा और लैब में जो कर सकते तो वही एनालिसिस किया। इसी तरीके से अपने क्या कहते हैं एक टीम बनाई, मेटीरियोलॉजिकल डेटा लिया, और एक टीम बनाई जहां से हॉस्पिटल्स का डेटा लिया। तो हमने एक प्रेजेंटेशन वहां पे की, पब्लिकेशन एक उसका करवाया। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सन 2000 में चांस मिला तो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री रिसर्च की तरफ में शिफ्ट हुआ, और सार और क्यूएसआर स्टडीज जो है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, ये ह्यूमन पैथोजेंस के ऊपर चलती हैं। फार्मेसी में, फार्मास्यूटिकल साइंस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हमने जैसे नाम लिया था डॉक्टर विनोद सेवरिया का, हमने बॉटनी में लेकर, बायोटेक्नोलॉजी में लेकर प्लांट पैथोजेंस की तरफ शिफ्ट किया। मास्टर्स डिग्री के प्रोजेक्ट एक आध ऐसा मिला बच्चों का जिसको हमने पब्लिश करवाया एज अ रिसर्च पेपर प्रोजेक्ट। अब आपको यहां बताऊं क्या है, हम लोग केमिस्ट्री में करते हैं क्या चीज, मिक्सचर एनालिसिस। मिक्सचर एनालिसिस को पूरा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करके पब्लिश करवाया हुआ है। हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ाते हैं, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी, उसमें पॉइंट ग्रुप एनालिसिस का पूरा प्रोग्रामिंग करके पब्लिश कराई है। तो इस तरीके से हमें रास्ते खुद देखने हैं। और मैं बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली को बिलोंग करता था, वहां पढ़ा था। जब मेरा मध्य प्रदेश में अपॉइंटमेंट हुआ, जब वहां पढ़ता था, तब एक दिमाग में इच्छा थी कि क्यों ना हम स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम मैकेनिक्स और ये सब जो बुक्स हैं, इनको क्यों हिंदी लैंग्वेज में क्यों नहीं कर सकते। मौका मिला मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से, तो मदर टंग में अपने हिंदी लैंग्वेज में मैंने बुक्स मिलने का टीम में किया। और इसी तरीके से थर्मल डिकम्पोजिशन काइनेटिक स्टडीज की, थर्मल डिकम्पोजिशन काइनेटिक स्टडीज जो की, टीजीए थर्मोग्राविमेट्रिक एनालिसिस होते हैं, उससे जो स्टडीज की, और उसका काइनेटिक स्टडी केवल मैथमेटिकल करके पब्लिश हुआ, अच्छी जगहों पे पब्लिश हुआ। अल्टीमेटली वो लेक्चर मेरे को 96 में मैंने कोयम्बटूर इंडियन केमिकल सोसाइटी की कन्वेंशन में दिया, और मुझे वहां पर एक अवार्ड में मिला, रेवर्ड फ्रांसिस एल.एम. यदनापल्ली मेमोरियल मेडल एंड प्राइज। वो अवार्ड काफी समय तक एमपी स्टेट में ईश्वर की कृपा से मेरे पास था। अब उसके दूसरे रेसिपिएंट भी हैं हमारे रीवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आर.एन. पटेल सर, लॉयला कॉलेज चेन्नई के फाउंडर मेंबर, रेवर्ड फ्रांसिस एल.एम. यदनापल्ली के मेमोरी में ये अवार्ड, ये मैंने लिस्ट आपके सामने खोल दी, आप लोग देख सकते हैं। 16 नंबर पे आप देखें, ये इंडियन केमिकल सोसाइटी का लिंक है। 16 पे आप देखें, रेवर्ड फ्रांसिस एल.एम. यदनापल्ली मेमोरियल अवार्ड बायएनुअल दिया जाता है। पहले रेसिपिएंट इसमें आप देख सकते हैं 1973 के प्रोफेसर सी.एन.आर. राव सर, और 1995 में अगर आप इसको देखेंगे तो इस नाचीज को मिला हुआ है। तब भी मेरी पोस्टिंग मुरैना में ही थी उस वक्त भी। तो ये वो अवार्ड, और ये सिर्फ आपको एक एग्जांपल देने के लिए कि कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। हाईएस्ट साइटेशन अवार्ड, ये भी आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है, आपको शेयर किया है। अभी लेटेस्ट जीवाजी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जीसा एक सोसाइटी की, उसका भी हमको सीनियर साइंटिस्ट अवार्ड मिला था। मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट मेरे अपने जो है, जैसे मैंने आपको बताया, एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड कॉम्प्लेक्सेस पे काम किया, थर्मल डिकम्पोजिशन काइनेटिक्स पे काम किया, थ्योरेटिकल केमिस्ट्री स्टडीज जैसे इलेक्ट्रॉनिक या ज्योमेट्रिक स्टडीज पे काम किया, कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ स्पेक्ट्रा पे काम किया, क्यूएसआर स्टडीज पे काम किया। और अभी आपको एक नई चीज बताने का प्रयास कर रहा हूं। ड्यूरिंग कोविड हम लॉकडाउन में सब लोग घर में बंद थे,
मेरे को 2 बार कोविड हुआ है। मार्च, आई थिंक सेकेंड वेव मार्च 2020 शायद। तो उस वक्त 14 दिन के लिए मैं क्वारंटाइन था अपने एक रूम में। मैं महसूस कर रहा था कि जैसे एक जेल में बैठा हूं। लेकिन धीरे से लैपटॉप अंदर किया, 2-1 दिन परेशान होने के बाद धीरे से लैपटॉप अंदर किया और सर्फिंग की। सर्फिंग करने के बाद मेरे को कुछ राइटिंग्स मिले क्वांटम मैकेनिक्स के, स्पिरिचुअल कुछ लिटरेचर मिला क्वांटम मैकेनिक्स का स्पिरिचुअल राइटिंग्स के साथ। तो मैंने कहा इस फील्ड में भी हम काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने सब डाउनलोड किया, पढ़ा, एक प्रेजेंटेशन बनाई और एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बना करके सबमिट किया आईसीपीआर में। तो आईसीपीआर में अभी वो प्रोजेक्ट मेरे पास सैंक्शन होके आया है और वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा, हालांकि माइनर है, बहुत कम, सिर्फ अपने आप को कैटलाइज करने के लिए वो काम लिया है। बुक्स की जैसे मैंने आपको बात बताई कि मेरे मन में इच्छा थी कि हिंदी में क्यों ना करें, तो ये जो मैंने बुक्स की लिस्ट अब आपके साथ 2-1 स्लाइड्स में मैं दिखा रहा हूं। ये जो बुक्स हैं इसमें ये मेरी अभी तक की जो लिखी हुई बुक्स हैं। ठीक है, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट उतना ना हो, हम ये कहते हैं कि प्राइवेट पब्लिशर कुछ नहीं देता, वो एक्सपीरियंस है, बहुत कम करते हैं। आपके साथ पेपर बैक एडिशन का वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, और हार्ड बाउंड में या कहीं लाइब्रेरी में या ई बुक्स की फॉर्म में आपको वो सेल करते हैं। लेकिन हर एक चीज फाइनेंशियल बेनिफिट से नहीं तोली जाती मेरे भाई। मेरा मानना यह है कि हम जो आए हैं, हमने जो सीखा, यहां सीखा, इसी समाज में सीखा है, उसको मल्टीप्लाइड मैनर में यहीं पर देना मेरा परम कर्तव्य है। तो ये जो रेड से मैंने फॉन्ट में कर रखी हैं, ये हिंदी में जो बुक्स ईश्वर की कृपा से जो लिखी हैं, केमिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, रासायनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, ओपी श्रीवास्तव सर के साथ, एचएस यूनिवर्सिटी, इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सब आपको बुक्स आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन, जब ये लिंक्डइन पे प्रोफाइल डाला तो देखिए, लिंक्डइन पे प्रोफाइल डाला तो दिल्ली से एक प्राइवेट पब्लिशर ने कांटेक्ट किया, उसका भी, प्राइवेट वाले का भी, फिर सामान्य अध्ययन हम बनना चाह रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो उसका भी परमिशन ली और उसमें 10 ऑथर थे। तो 10 ऑथर्स में से एक हम भी हैं, जो हमने सिविल सर्विसेज पेपर 1 में केमिस्ट्री वाला पोर्शन इंक्लूड किया हुआ। उसका पहला एडिशन 2015, दूसरा एडिशन 16 में है। तो ये सिर्फ आपको बताने, इसलिए बता रहा हूं कि जैसे मैम ने मुझे को इंस्ट्रक्ट किया था कि मोटिवेशन की बात करनी है, तो मैं उदाहरण अपने देकर के बता रहा हूं। लॉकडाउन के दौरान भी, क्योंकि मेरा, इन्होंने बताया मैम जो पहले, जिन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, अमेरिकन केमिकल सोसाइटी से भी 1 साल का मेंबरशिप रहा, और उसमें भी अभी भी मैं एसीएस के मेरे पास लिंक आते हैं, यहां काम करते हुए भी वेबिनार अटेंड करता हूं, एसीएस साइंस टॉक्स अटेंड करता हूं। और लॉकडाउन के दौरान एसीएस जैसी अपनी जो सोसाइटीज या उस तरह के सर्विस प्रोवाइडर्स थे, उन्होंने ओपन कर दिया कि आप, मतलब हो सकता है, जो मैं सोच पा रहा हूं, पहले जो जिन पे क्रेडिट कार्ड लगते थे, फिर ओपन हो गया कि आप कहीं से एक साइंटिफिक कम्युनिटी कुछ ना कुछ तो दे। ऑब्वियसली उस वक्त जब पेंडेमिक सिचुएशन थी, पूरी मानव सभ्यता के सामने सिर्फ ये था प्रश्न चिन्ह कि हमारे को इसका तोड़ मिले, कोई वैक्सीन मिले। तो उस दौरान भी, एक तो मैंने आपको बताया क्वांटम को स्पिरिचुअल राइटिंग से जोड़ना, दूसरा ये पब्लिकेशन में आपके सामने शेयर कर रहा हूं, सिंपल मॉडलिंग का पब्लिकेशन करके शेयर किया, और मतलब पब्लिश करवाया, मतलब QACR स्टडीज फॉर सम फार्माकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स फॉर सार्स को वायरस के लिए, और ये भी अवेलेबल है। ये एक स्लाइड है, ये सारी प्रेजेंटेशन मैं आपको शेयर कर दूंगा, और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी एसपीडी से कि ग्रुप में डालना चाहें या भेजना चाहें तो भेज दें। इसमें यूजीसी केयर लिस्ट जर्नल्स हैं, इसमें अगर आप यूजीसी केयर लिस्ट सीधा डालोगे यूजीसी की साइट पे, तो आप देखिए यहां पे मैसेज आएगा
कि अभी पेज अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो भी मेंटेनेंस चल रहा है, लेकिन जो करंट लिस्ट है वो आपकी दूसरे उस पर दिख रही है। आपको सर्च करना है अपने सब्जेक्ट का, आप ह्यूमैनिटीज में हैं, आप कॉमर्स में हैं, किसी में भी हैं, यहाँ पे भी आ रही यूजीसी केयर लिस्ट विल बी, लेकिन अभी जो करंट है वो ग्रुप 1 में आपको यहाँ पे दिख रही है। ये लिंक भी इसमें हाइपर लिंक मैंने दे रखे हैं। और ये कहां से, कंसोर्टियम कहां से है, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी पुणे से दे रखा है। कुछ जर्नल्स जो हमारे ह्यूमैनिटीज के साथी हैं उनको फिर रिक्वेस्ट करूंगा, कोशिश ये करें कि स्प्रिंजर, एल्सवायर, टेलर एंड फ्रांसिस, इस टाइप के जर्नल्स में हम लोग अपना काम दें। ये लिंक कुछ मैंने उसके लिए आपके मैम ने कहा था, उसके लिए मैंने निकाले हैं आपके लिए, और ये शेयर कर दूंगा मैं। ये लिस्ट है हर एक सब्जेक्ट के, इसमें जर्नल आप देख सकते हैं, उनको स्टडी कर सकते हैं, सिंपल ये है। और स्प्रिंजर की लिस्ट भी है, देखिए तो इस तरीके से हम इस लेख देख सकते हैं। कॉमर्स में भी उसी तरीके से, बस रिक्वेस्ट यही है, कई सारे अब तो बाढ़ है ऑनलाइन जर्नल्स की, हमको देखना वही है कि उस जर्नल का साइटेशन हो, कम से कम रेफर्ड तो हो, उसका इंपैक्ट फैक्टर अगर थोड़ा बहुत है तो बहुत अच्छा है। इस चीज को देखते हुए, और हमारे को जर्नल वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ नॉलेज में अपने को इंडेक्सिंग करवाता है। कुछ एक लेटेस्ट पब्लिकेशन ये भी देखा रखी है मैंने, जो अभी आपको एक तो शेयर किया। ये पब्लिकेशन, ये मान के चलें अभी 1 सितंबर के बाद ये अमेरिका के जर्नल में, मतलब 1 सितंबर मीन्स आफ्टर ज्वाइनिंग एज इंचार्ज प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, काम तो पहले से मैं कर रखा था। ये अभी इन सिलिको स्टडीज ऑफ सिमुलेटेड आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ सम सेलेक्टेड पायराजोलोन्स कंपाउंड, ये पब्लिश करवाया है। इसी तरीके से यूरोपियन जर्नल ऑफ केमिस्ट्री में भी है, ये लिंक आपके सामने है। कंपैरेटिव स्टडीज ऑफ एक्सपेरिमेंटल सिमुलेटेड आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ फ्लेवोनाइड कंपाउंड्स, इसमें 2-3 ऑथर्स हैं, हम टीम है। तो इस तरीके से टीम वर्क करें या जैसे भी करें, करना तो पड़ेगा। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा मेरे भाई, ह्यूमैनिटीज के और अपना आर्ट्स के या कॉमर्स वाले साथी जो हैं। आपका साइटेशन सर्विस प्रोवाइडर कौन सा है, क्लैरिवेट। आप नेक में जाएंगे, वेब ऑफ साइंस, और इसके बारे में साइटेशन सर्विस, साइटेशन इंडेक्स, साइटेशन काउंट्स के बारे में आपसे बात होती ही होती है। आपको इसमें आगे क्लैरिवेट को खुद एक्सप्लोर करना है। ये लिंक आपको मैं पूरी प्रेजेंटेशन दूंगा तो लिंक आपको मिल जाएगा। अब आगे आपको लॉगिन कैसे बनाना है और इसमें आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में कैसे ढूंढना है, क्या, दैट इज अप टू यू, वो आपको खुद देखना है। इस सब बात को जो मैंने आपके साथ शेयर किया, वैसे आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी ड्राइविंग फोर्स मेरी जो है आज तक, मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इंस्पिरेशन डॉक्टर आर.के. अग्रवाल साहब, जिनके अंडर मैंने डॉक्टरेट की है, साहिबाबाद डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद एनसीआर में, मेरे पड़ोस में ही थे। उनसे मैं इंस्पायर्ड था कि अंकल की तरह बनना है, उन्हीं के साथ डॉक्टरेट किया है। मोटिवेशन ऑब्वियसली फैमिली की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, टीचर्स बहुत मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, मेरे को ईश्वर का भी बहुत शुक्रिया, बहुत कृपा रही, टीचर्स बहुत अच्छे मिले। मेरा सेल्फ मोटिवेशन, डेली अपना एनालिसिस करता हूं, कुछ ना कुछ सेल्फ एनालिसिस, और कुछ ना कुछ सीखता हूं कि आज मुझसे ये गलती हुई और आज मेरे को ये सुधारना है, कल मेरे को ऐसे करना है। हम सब लोग करते हैं। एनालिसिस ऑफ सर्कमस्टांसेस का, जहां पर मेरी पोस्टिंग है, जितने मैं काम कर सकता हूं और कहां तक मैं जा सकता हूं, और उसके साथ साथ बी कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन की भावना तो रखनी है। काम मेरे को लोकली करना है, लेकिन मेरे को सोचना ग्लोबली है, जिससे मैं खुद को, अपने कॉलेज को, अपने स्टेट को, अपने कंट्री को रिसर्च मैप पे कहीं ना कहीं ला सकूं, मैं खड़ा कर सकूं। और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर विश्वास, स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन योरसेल्फ। इन शब्दों के साथ मेरी एक्नॉलेजमेंट है ऑब्वियसली
टीचर्स को, पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, मेरे गुरु डॉक्टर आर के अग्रवाल साहब को, SLNC स्टेट लेवल नेक्सेल ऑनरेबल कमिश्नर सर, नायर मैडम और मेंबर ऑफ SLNC और DHE के ऑफिशियल्स और एडीज, मेरे प्रिंसिपल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अंबिकापुर टू मुरैना, ग्वालियर, दतिया एंड अगेन मुरैना, और अभी तक ईश्वर की कृपा से 4 बार नेक करवाने का मौका मिला, 2 बार एज अ फैसिलिटेटर नेक गाइडेंस का मौका मिला, 6 बार जो मौका मिला उसमें जो मेरे स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर्स और कोऑर्डिनेटर्स मेरे साथ रहे उनको, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट रिसर्च स्टूडेंट्स जिनके सहारे से जो मेरे आइडियाज थे, जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे, मैं मूर्त रूप देता रहा। ये है मेरे रिसर्च स्टूडेंट्स। ये स्टीयरिंग कमेटी 2nd साइकिल दतिया और ये स्टीयरिंग कमेटी 3rd साइकिल दतिया। जब दतिया में 3rd साइकिल कराई थी तो हमारे जो स्टीयरिंग कमेटी कोऑर्डिनेटर आए थे वहां से, पीयर टीम के जो कोऑर्डिनेटर आए थे BHU से थे, प्रोफेसर सिंह, उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। A teacher should keep in mind area, academics, research, extension and administration। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को हमें टच करते हुए अगर हम टीचर हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ पेशेंटली मुझे आपने सुना, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हमें बहुत अच्छे से, हम सभी को बहुत अच्छे से रिसर्च पब्लिकेशन के बारे में बताया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी इस सेशन से लाभान्वित हुए होंगे। With this note, thank you so much sir and thank you so much everyone for joining us today। सर आपका कांटेक्ट नंबर, सर मैडम प्लीज सर का कांटेक्ट नंबर शेयर कर दीजिए प्लीज। मैं बता देता हूँ, आप पेन पेपर ले लीजिए भाई, पेन पेपर ले लीजिए। 96692 57706। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जिस साइड के आपने H इंडेक्स बताया था सर, वो साइड फिर से बता दीजिए। ओके, 1 मिनट दोबारा से शेयर पे जाऊं। हरिओम, दोबारा से। आप सर, आपका लेक्चर बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत नई नई चीजें सुनने को मिली। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। 1 मिनट दोबारा से स्लाइड शेयर कर दो मैम, 1 मिनट बस दोबारा से स्क्रीन शेयर करवा रहा हूँ। जी जी सर, जी सर। आप H इंडेक्स की बात कर रहे हैं? 96692 57706। 577। थैंक यू सर PPT शेयर कर दीजिएगा। PPT हम भेज देंगे, शेयर कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हम SLNC को भेजेंगे, SPD वो आपको भेज देंगे, है ना। 1 मिनट, जो मैम कौन से, 1 मिनट, H इंडेक्स की बात कर रही थी मैं, उस स्लाइड, ये आ गया H इंडेक्स। मैम इसको पूरा स्क्रीन पे लाऊं कि इतने भी होते हैं? हाँ सर, ये वाली स्लाइड्स बहुत है, विजिबल है ना। हाँ, मैं जो समझ पाया हूँ ये 2000, अरे यार 1 मिनट, बाहर का शोर देखो। सॉरी मैम, मैं आपको बताया कि नगर निगम, नगर पालिका ने एक कैंप लगा रखा है हमारे कॉलेज में, तो उसका शोर मच रहा है बाहर थोड़ा। जी जी, कोई बात नहीं। मान लीजिए मेरे 8 पब्लिकेशंस हैं और उनके साइटेशंस अलग अलग हैं, तो साइटेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके, जहां मेरे नंबर ऑफ पब्लिकेशन 6 आर्टिकल के 6 हैं तो मेरा H इंडेक्स वो है सिंपली। 2005 में इसका इंट्रोडक्शन हुआ था और ये अब हमें इसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, हम साइटेशंस नहीं गिन रहे, हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इसका काम करते रहते हैं। बस अपने को तो ये करना है कि गूगल स्कॉलर या जो स्कोपर्स जो मैंने आपको सब शेयर किया है उनमें अगर हम अपना लॉगिन बनाएं तो सब कुछ देंगे। मैंने आपको अपने एग्जांपल दिया, लाइव एग्जांपल दिया है नेट से डायरेक्टली, वो सब कुछ आपका देंगे, सब काउंट करके सारे इंडेक्स, सारे साइटेशन वो आपको देंगे। ओके ठीक है नहीं? जी ओके सर, PPT शेयर कर दीजिए। डेफिनेटली हम कर देंगे और आगे फिर आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, और कोई, किसी सज्जन को कोई बात करनी हो तो? सर वो कहाँ शेयर करेंगे सर, जो PPT हम नहीं मान चल पा रहा। हम दे देंगे SPD को, SLNC के ग्रुप में,
ठीक है, जी। वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके। और कोई? तो फिर क्या आदेश है मैम? SLNC से किसी के डाउट है अगर तो वो ग्रुप्स में डाल सकते हैं या भी पूछ सकते हैं। अपने रिस्पेक्टिव टीए क्यूएस को भी भेज सकते हैं। और सर की पीपीटी हमें मिलते ही हम आप सभी से शेयर कर देंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। छोड़ो फिर, ओके। गुड इवनिंग सर, गवर्नमेंट कॉलेज नई गढ़ी से बोल रहे हैं। हेलो, अपर्णा मैम। जी मैम बताइए। हेलो मैम, मैं एक्चुअली किसी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूँ। अगर बना है व्हाट्सएप ग्रुप तो प्लीज आप उसमें ज्वाइन कर। मैम प्रीति मैम